नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए फिर लेकर आए हैं आपके जीवन को सफल बनाने हेतु भगवान श्री कृष्ण का अनमोल संदेश। अगर आप इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और इसे आत्मसात करते हैं तो निश्चित ही आपका जीवन बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो चलिए आज का संदेश क्या है ये जानते हैं। भगवान कृष्ण अपने भक्तों से कहना चाहते हैं कि तू फिक्र मत कर बंदे, कलम हमारे हाथ में है। तू फिक्र मत कर बंदे, कलम हमारे हाथ में है। तू मत कर फिक्र जो हुआ नहीं, हम करेंगे वो जो तूने शायद सोचा नहीं। अरे तू हर रोज सोचता है कि खुद को बदलेगा, एक नई शुरुआत करेगा, जो हुआ उसे भूल जाएगा, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, पर ये सब तू कर नहीं पाता क्योंकि हमेशा वही बातें तुझ पर हावी हो जाती है जो तेरे लिए अच्छी नहीं होती और तू वही सोचकर खुद को तकलीफ देता है और फिर ये जिंदगी तेरे लिए मुश्किलें पैदा करती है और तू खुद को संभाल नहीं पाता है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि जितना ही कम तू दुनिया से वास्ता रखेगा तो उतनी खूबसूरती से जिंदगी जिएगा। तेरे रास्ते उतने आसान होंगे, तेरी जिंदगी उतनी आसान और बड़ी ही सुखमय होगी। अगर तू दिखावे में व्यस्त हो गया तो बस तू दिखावे का ही रह जाएगा, फिर तुझे सुकून, शांति, आसानी, हल कुछ भी नजर नहीं आएगा। ये लोग, ये वक्त तो उनको भी सब कुछ सिखा जाता है जिन्हें जीवन का कोई ज्ञान नहीं होता। लेकिन तू एक बात याद रखना, जीवन में कुछ लोग इसलिए भी आते हैं ताकि तू जान सके कि तुझे कैसा बनना है, तुझे रिश्तों को कैसे निभाना है, तुझे लोगों पर कैसे भरोसा करना है। इसलिए जो रिश्ता तुझे रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता तुझे रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। तो जो आपकी खुशी के लिए हार मान ले उससे आप कभी जीत नहीं सकते। और ऐसा व्यक्ति अगर तुम्हारे पास है तो उसे समझने की कोशिश करो, उसे अपने आप से दूर कभी मत करो। इस दुनिया में तेरे पास अगर कोई नहीं है तो चिंता मत कर, ये कृष्ण हमेशा तेरे साथ है, तेरे साथ रहेगा। कोई कुछ भी कहे, स्वयं को शांत रख, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो समुद्र को सुखा नहीं पाती है। तुझे लगता है कि ये जिंदगी तुझे रुलाती है, लेकिन सच तो ये है कि ये जिंदगी तुझे रुलाती नहीं बल्कि तेरे मन जैसी बातें नहीं होती, इसलिए तुझे ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती। लेकिन एक बात याद रखना, तेरे हिसाब से ये जिंदगी नहीं चलती। तेरे लिए क्या अच्छा है उस हिसाब से मैं तेरी जिंदगी बनाता हूँ। जिंदगी जीते जीते एक बात याद रखना कि तुम्हारी कई सारी समस्याओं का कारण तुम्हारी खामोशी नहीं बल्कि तुम्हारी जुबान होती है। इसलिए आवश्यकता से ज्यादा बोलना दुखों का कारण बन सकता है। इसलिए कम बोलो लेकिन स्पष्ट बोलो, और जितना जरूरी है उतना ही बोलो। इसलिए शायद मौन को हिंदू धर्म में ऊंचा स्थान दिया गया है। इसलिए शायद मौन को इतने उच्च स्थान पर रखकर उसकी महत्ता हमें बताई गई है। और इतना ही नहीं, सेहत और मौन का भी गहरा संबंध है। मन से मानसिक शांति तुम्हें प्राप्त होती है और विचारों में एकाग्रता आती है। और इसलिए आज तक बड़े बड़े साधु संतों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने मौन धारण करके गुप्त ज्ञान भी पा लिया। और तुम्हारी यही समस्या है कि तुम चुप नहीं रह सकती, और चुप ना बैठने के कारण कई सारी समस्याओं का तुम्हें सामना करना पड़ता है और कई सारी समस्याओं को तुम खुद ही आमंत्रित करते हो। जैसे कि घर में कलेश का कारण भी तुम्हारी जुबान ही होती है। चाहो तो तुम चुप रहकर कलेश को खत्म कर सकते हो, लेकिन नहीं, तुम लोगों में जैसे स्पर्धा चलती है कि कौन सबसे ज्यादा बोलेगा। इतनी स्पर्धा में जीत किसी की भी नहीं होती, लेकिन फिर भी इनाम में तो तुम्हें बस मिलता है बहुत बड़ा दुख, मनमुटाव, गुस्सा, क्रोध। इसलिए ज्यादा बोलने से अच्छा है मौन व्रत धारण कर लो। जहाँ जरूरत है वहाँ बोलना सीखो, और जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ चुप ही रहना सीखो। तुम्हें जरूरत से ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। अगर तू ठहर के सोचेगा तो तुझे पता चलेगा कि कितना समय तूने ऐसे यूं ही व्यर्थ बातों में गवा दिया और जिंदगी की उन बातों में समय गवाया असल में जिसकी तुम्हें जरूरत ही नहीं थी।
लेकिन उस जगह पर बोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है जहाँ सच बोलने की आवश्यकता होती है। जैसे कि जहाँ किसी के साथ छल हो रहा हो, कपट हो रहा हो, अधर्म हो रहा हो, अनैतिकता की बातें हो रही हैं, तो वहाँ तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। जैसे कि महाभारत में द्रौपदी का वस्त्रहरण जब हुआ, तब अगर भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य या फिर अन्य जो वहाँ उपस्थित थे, उनमें से अगर किसी को भी बोल पड़ता तो शायद महाभारत नहीं होता। इसलिए हमें कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, ये समझ हमें आना चाहिए। और इसके लिए मार्गदर्शन करता हूँ मैं, जो मेरी संगत में रहता है उससे समझ में आता है कहाँ क्या बोलना है और कहाँ चुप रहना है। और कुछ जगह तो ऐसी होती है कि वहाँ पर चुप ही रहना है। जैसे कि जिस बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता, वहाँ चुप रहो, ज़्यादा मत बोलो। जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी तुम कभी मत बोलो, क्योंकि इससे तुम्हारा ही महत्व कम हो जाता है। जब कोई तुम्हें उनकी तकलीफ बता रहा है तो पहले उनकी तकलीफ को सुनो, उनका कहना सुनो, बीच में मत बोलो, क्योंकि तुम्हारे बोलने से ज़्यादा महत्व उनकी भावनाओं का है। इसलिए उनकी भावनाओं को पहले सुनो, फिर उस पर बोलो। ऐसे व्यक्ति के साथ कभी बात मत करो जो तुम्हें हर बार ठुकरा देता है या फिर तुम्हारी बातों को महत्व नहीं देता। तुम्हारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो तुम कुछ भी कहो लेकिन वो अनसुना कर देते हैं। अगर तुम्हारे आसपास भी ऐसे लोग हैं तो उनके साथ कभी बात मत करो। जो तुम्हारी तरक्की से खुश नहीं होते, उनके साथ भी तुम बात मत करो। तुम अपनी खुशियाँ उनके साथ कभी मत बांटो। और अगर इस तरह जैसे मैंने बोला है उस प्रकार अगर तुम जिंदगी जीना शुरू कर दोगे तो तुम्हें कभी भी लोगों से अपेक्षाएं नहीं रहेंगी। तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे। लेकिन हाँ, इन सब में तुम ये मत सोचना कि तुम्हारा अपना तुम्हारे पास ऐसा कोई नहीं। अरे तुम्हारा ये कृष्ण तो सदा तुम्हारे पास रहेगा। बस तुम्हारे कृष्ण पर भरोसा रखो, क्योंकि ये कृष्ण अर्जुन का साथ कभी नहीं छोड़ता और मेरा हर भक्त मेरे लिए अर्जुन ही है। इसलिए कहता हूँ, तू डरना नहीं, घबराना नहीं, ये कृष्ण हमेशा तेरे साथ रहेगा। तो आज के ये संदेश हमें ये सिखाता है कि कहाँ हमें चुप रहना है, कहाँ हमें बोलना है, हमारा समय बचाना है और हमें हमारी तरक्की करना है। मौन व्रत धारण करने से अगर हमारी कई समस्याएं टल जाती हैं तो वहाँ पर चुप रहना ही बेहतर है। और हमें कैसे लोगों के साथ रहना है, किसके साथ बोलना है और किसको अपने जीवन में महत्व देना है, ये अपने आज के संदेश में भगवान कृष्ण ने हमें समझाया। आपसे फिर होगी मुलाकात अपने अगले संदेश के साथ। हमारे इस चैनल को ऐसे ही अनमोल संदेशों को सुनने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।